भाई 50 से 60 हजार बजट है। लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 लूं या एचपी विक्टस सीरीज लूं? अरे रुको भाई रुको, एसुस टफ भी तो आता है ना मार्केट पे। ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई एम अवनीश हियर। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम मेगा कंपैरिजन करने जा रहे हैं बिटवीन द थ्री मेजर गेमिंग लैपटॉप दैट इज अवेलेबल अंडर द प्राइस ऑफ 50,000 टू 60,000। और तीनों ही लैपटॉप मैंने रिव्यू कर रखा है यार। शाबाश बेटा। और भाई कमेंट सेक्शन में ढेर सारे सवाल थे कि लैपटॉप है उसमें टीजीपी में क्या डिफरेंस है, थर्मल्स कैसे हैं, टेम्परेचर कितना रेज होता है, बैटरी बैकअप कितना देता है। और दोस्तों बहुत लोग को प्रोसेसर से रिलेटेड डाउट्स है, लाइक Ryzen 5 7535HS कितना पावरफुल है, 6600H कहां पर स्टैंड आउट करता है, इंटेल का i5 12 Gen कहां पर स्टैंड आउट करता है। तो ये सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं कभी सब्सक्राइब करने नहीं बोलता, लेकिन आप सभी से गुजारिश है, अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देख लेते हैं लैपटॉप के प्रोसेसर। अगर मैं Lenovo IdeaPad Gaming 3 के बारे में बात करूं तो वहां पर आपको Ryzen 5 6600H प्रोसेसर देखने को मिलता है। HP Victus में आपको Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड ASUS TUF में आपको Intel का i5 11 Gen 11400H प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पर तीनों ही प्रोसेसर में 6 कोर एंड 12 थ्रेड है। जो डिफरेंस है वो है बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी एंड टीडीपी में। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ Ryzen 5 6600H और Ryzen 5 7535HS में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली ना जो S सीरीज के प्रोसेसर रहता है उसका 45 वॉट का बेस टीडीपी देखने को मिलता है इन Ryzen। एंड जो HS सीरीज का प्रोसेसर रहता है उसका बेस टीडीपी रहता है 35 वॉट, दैट विल बी कॉन्फ़िगरेबल अप टू 53 वॉट। सो टोटली लैपटॉप ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोसेसर को किस वॉटेज में कॉन्फ़िगर कर रहा है। एंड Intel i5 11 Gen का भी बेस टीडीपी 35 वॉट रहता है विच इज कॉन्फ़िगरेबल अप टू 45 वॉट। दोस्तों Ryzen 5 6600H एंड Ryzen 5 7535HS दोनों ही प्रोसेसर का बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेम ही है, दैट इज 3.3 GHz। जो डिफरेंस आता है वो है टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी में। Ryzen 5 6600H में आपको 4.5 GHz का टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, वही Ryzen 5 7535HS में आपको 4.55 GHz का टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मात्र 50 MHz का ही डिफरेंस है इन टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी, रेस्ट ऑल अदर थिंग्स आर सेम। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं पूरा डेटा लिख रखा हूँ। HP Victus जो Ryzen 5 7535HS के साथ आता है, यहाँ पर 9369 का मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला इन Cinebench R23, वही सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1414। एंड आइडियापैड का स्कोर निकल के आया 10706, दैट इज वे ग्रेट। एंड टफ सीरीज में आपको देखने को मिला 9835 का मल्टी कोर स्कोर। तो यहाँ पर अगर आप Cinebench स्कोर में नजर डालोगे तो सबसे ज्यादा हमको स्कोर देखने को मिलता है इन आइडियापैड गेमिंग 3। और HP Victus सीरीज में इसलिए कम स्कोर देखने को मिला क्योंकि Ryzen 5 7535HS जो प्रोसेसर है ना, इसका टीडीपी कॉन्फ़िगरेबल है। हम 35 वॉट से लेके 55 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। तो हो सकता है HP वालों ने यहाँ पर 35 वॉट के अराउंड ही कॉन्फ़िगर किया होगा। और मैं i5 11 Gen 11400H का परफॉर्मेंस देख के बिल्कुल हिल गया यार। मतलब 11 Gen होने के बावजूद ये i5 12 Gen 12450H को भी बीट कर रहा है। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं i5 11 Gen कितना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। बट AMD और इंटेल में जो मेन डिफरेंस आता है वो है फैब्रिकेशन का। इंटेल का प्रोसेसर 10 नैनोमीटर में फैब्रिकेट हुआ है, वही Ryzen का प्रोसेसर 6 नैनोमीटर में। और जितना कम फैब्रिकेशन रहता है, दैट मीन्स 6 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन है, तो हमको ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। दैट्स वाई ASUS TUF सीरीज में हमको कम बैटरी बैकअप देखने को मिले थे। बैटरी वाले सेक्शन में हम डिटेल में बात करेंगे। अब भाई मेन मजा आपको ग्राफिक्स में देखने को मिलेगा। Lenovo IdeaPad Gaming 3 में आपको RTX 3050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 4 GB ऑफ VRAM एंड TGP है 85 वॉट विद मैक्सिमम बूस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500 MHz। वही HP Victus सीरीज में आपको RTX 2050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 50 वॉट TGP एंड फ्रीक्वेंसी है 1455 MHz। एंड ASUS TUF सीरीज में भी सेम ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, दैट इज RTX 2050, बट वहां पर TGP ज्यादा है, 55 वॉट का TGP देखने को मिलता है विद 15 वॉट डायनेमिक बूस्ट। सो इन टोटल आपको 70 वॉट का TGP देखने को मिलता है इन ASUS TUF सीरीज। और ASUS TUF सीरीज में जो RTX 2050 ग्राफिक्स है ना, उसका टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, दैट इज 1575 MHz। सो इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स सबसे पावरफुल जो ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है वो Lenovo IdeaPad Gaming 3 में है, देन ASUS TUF सीरीज ड्यू टू द 70 वॉट TGP, देन थर्ड नंबर में HP Victus सीरीज स्टैंड आउट करता है। बाकी आप Geekbench 6 का ओपन सेल स्कोर देख पाएंगे ऑफ Lenovo IdeaPad Gaming 3, HP Victus सीरीज एंड ASUS TUF सीरीज। यहाँ पर IdeaPad Gaming 3 का सबसे ज्यादा है, देन TUF सीरीज का, देन HP Victus सीरीज का, क्योंकि भाई जैसे जैसे TGP रहता है उस हिसाब से ओपन सेल स्कोर निकल के आता है। एंड 3D Mark 10 भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। देन PC Mark 10 बेंचमार्क जो लैपटॉप में कंप्लीट डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग टेस्ट करता है, यहाँ पर हमको रिजल्ट दूसरा देखने को मिला। Lenovo IdeaPad Gaming 3 फर्स्ट पोजीशन में आया,
देन HP Victus सीरीज, आफ्टर दैट Asus TUF सीरीज। और लैपटॉप को गेमिंग परफॉर्मेंस हम बेंचमार्क के हिसाब से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। सो अब बात करते हैं मेमोरी के बारे में, दैट मींस रैम। Lenovo IdeaPad Gaming 3 में आपको 8GB DDR5 4800 MHz का रैम देखने को मिलता है, विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 16GB एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। वही HP Victus में भी आपको 8GB DDR5 4800 MHz का रैम देखने को मिलता है, विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 16GB एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। लेकिन Asus TUF सीरीज में ना आपको 8GB DDR4 ही रैम देखने को मिलता है, और DDR4 है तो वही 3200 MHz का फ्रीक्वेंसी रहेगा। बट अच्छी बात, आप Asus TUF सीरीज में 32GB तक रैम अपग्रेड कर पाएंगे यार। सो ये टोटली आपके ऊपर है, बाकी DDR5 इज रिकमेंडेड इन 2024। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज तीनों ही लैपटॉप में 512GB का SSD देखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन SSD देखने को मिला वो HP Victus सीरीज में था यार, जिसका SSD स्पीड था अराउंड 7000 Mbps। वही Asus TUF और Lenovo IdeaPad Gaming 3 दोनों का SSD स्पीड ऑलमोस्ट सेम ही था। और SSD अपग्रेडेबिलिटी के बारे में बात करूं तो तीनों ही लैपटॉप में दो SSD के स्लॉट है, मैक्सिमम आप 2 TB तक SSD लगा पाएंगे। Gen 4 SSD आर ऑल्सो सपोर्टेबल। और Lenovo वाले ना स्पेक्स में Gen 4 SSD लिखे हैं यार, लेकिन मेरे को स्पीड देख के बिल्कुल नहीं लगा कि ये Gen 4 SSD है। सो पॉइंट टू बी नोटेड। और हाँ, तीनों ही लैपटॉप में Wi-Fi 6 का कनेक्टिविटी दिया गया है अलॉन्ग विद द ब्लूटूथ वर्जन 5.1 इन HP Victus एंड Lenovo IdeaPad Gaming 3। वही Asus TUF सीरीज में आपको 5.3 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। सो 5.1 5.3 ये माइनर डिफरेंस है, कोई ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा वाइल यूजिंग योर डिवाइसेस। बाकी हाँ यार, तीनों ही लैपटॉप में Windows 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम है अलॉन्ग विद द Microsoft Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021। तो ये रही लैपटॉप का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। आप देख पाएंगे कौन सा लैपटॉप है कितना बलवान। अब दोस्तों तीनों ही लैपटॉप के खूबसूरती के बारे में बात कर लेते हैं। Lenovo IdeaPad Gaming 3 और HP Victus सीरीज बिल्कुल मिनिमल एंड प्रोफेशनल लुक के साथ आता है। वही TUF सीरीज में थोड़ा आपको गेमिंग लुक देखने को मिलता है, स्पेशली 11 Gen वाले वर्जन में। वही आप 12 Gen वाला TUF लेंगे तो वहां पर बिल्कुल मिनिमल टॉप लिड दिया गया है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आपको किस टाइप का डिजाइन पसंद है। बाकी तीनों ही लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, थोड़ा बहुत फ्लैक्स वगैरह तो रहता है। लेकिन हाँ, अगर मैं हिंज क्वालिटी के बारे में बात करूं तो मेरे को सबसे अच्छा हिंज क्वालिटी लगा Lenovo IdeaPad Gaming 3 सीरीज का, देन HP Victus सीरीज का, देन Asus TUF सीरीज का। क्यों? बिकॉज Asus TUF सीरीज ना वन हैंड से ओपन नहीं होता यार। वही Lenovo IdeaPad Gaming 3 एंड HP Victus सीरीज दोनों ही लैपटॉप वन हैंड से ओपन हो जाते हैं। बाकी इन टर्म्स ऑफ वेट सबसे ज्यादा वजनदार है Lenovo का IdeaPad Gaming 3 जो 2.32 किलोग्राम के साथ आता है, एंड HP Victus का वेट है 2.29 किलोग्राम। एंड Asus TUF सबसे ज्यादा हल्का है, ओनली 2.1 किलोग्राम। एंड इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन वॉबलिंग, हाँ HP Victus में थोड़ा बहुत स्क्रीन वॉबलिंग है, नॉट दैट ग्रेट। बाकी Lenovo IdeaPad Gaming 3 विंस इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइंस। और मैं एग्जॉस्ट वेंट के बारे में भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि हवा छोड़ना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी गेमिंग लैपटॉप। Lenovo IdeaPad Gaming 3 में 4 एग्जॉस्ट वेंट दिए गए हैं। वही HP Victus सीरीज में सिर्फ एक ही एग्जॉस्ट वेंट दिया गया है, एंड Asus TUF सीरीज में आपको 2 एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है। सो जितना ज्यादा एग्जॉस्ट वेंट रहता है ना, हवा उतने आसानी से निकल पाता है। तो भाई कोई भी गेमिंग लैपटॉप में खाली अच्छा TGP और अच्छा प्रोसेसर लगाने से परफॉर्मेंस नहीं मिलती। कूलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी गेमिंग लैपटॉप। अब थोड़ा मैं पोर्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तीनों ही लैपटॉप में ऑलमोस्ट सभी नेसेसरी पोर्ट्स है। लाइक Lenovo IdeaPad Gaming 3 में जो Type-C पोर्ट है उससे आप डिस्प्ले पोर्ट एंड पावर डिलीवरी दोनों कर पाएंगे। दैट मीन्स चार्जिंग भी कर पाएंगे और डिस्प्ले भी कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन HP Victus में आप खाली डिस्प्ले पोर्ट ही लगा पाएंगे, दैट मीन्स डिस्प्ले शेयरिंग ही कर पाएंगे। लेकिन भाई Asus TUF सीरीज थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दिया गया है, दैट मीन्स आप 40 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे अलॉन्ग विद द डिस्प्ले शेयरिंग एंड पावर डिलीवरी। तो हाँ, ये सब कोई मेजर चीज नहीं है, बट HP Victus में भी Type-C चार्जिंग देना था। जो कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए अच्छी बात, HP Victus में SD कार्ड रीडर देखने को मिलता है जो बाकी लैपटॉप में नहीं है। सो ये कुछ डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स बिटवीन ऑल द 3 लैपटॉप। और हाँ दोस्तों, तीनों ही लैपटॉप में कोई भी मग स्विच नहीं है, दैट मीन्स डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट। हाइब्रिड मोड है, दैट मीन्स सिस्टम असाइन करेगा कि आपको iGPU से डिस्प्ले आउटपुट लेना है या डेडिकेटेड GPU से। लेकिन आप परमानेंटली DGPU से ही डिस्प्ले आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले पाएंगे। अब थोड़ा कीबोर्ड एंड ट्रैकपैड देख लेते हैं। Lenovo IdeaPad Gaming 3 में आपको 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। वही HP Victus सीरीज में 1 जोन व्हाइट बैकलाइट, एंड आप Asus TUF में जाएंगे तो वहां पर 1 जोन RGB बैकलाइट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सीधा बताऊं तो Lenovo IdeaPad Gaming 3 और Asus TUF दोनों में सतरंगी कीबोर्ड दिया गया है, वही HP Victus का नॉर्मल कीबोर्ड है। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू, जो Asus TUF सीरीज का RGB बैकलाइट कीबोर्ड की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छा है एज कंपेयरिंग विद Lenovo IdeaPad Gaming 3।
सो अगर मैं कीबोर्ड क्वालिटी के हिसाब से रैंकिंग दूं तो मेरे को बेस्ट Asus TUF का कीबोर्ड लगा, देन HP Victus सीरीज का, क्योंकि की ट्रेवल्स काफी ज्यादा अच्छा है एंड ओवरऑल फील एंड फीडबैक काफी अच्छा लगा। देन थर्ड नंबर में मैं Lenovo IdeaPad Gaming 3 का कीबोर्ड रखना चाहूंगा। बाकी ट्रैक पैड के मामले में तीनों ही लैपटॉप में मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है, बट Asus TUF सीरीज में ना आपको पुराने जमाने वाला ट्रैक पैड देखने को मिलता है जिसमें राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक रहता है। बाकी ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है यार, आपका काम होना चाहिए। अब थोड़ा डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तीनों ही लैपटॉप में 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है और ब्राइटनेस भी सेम ही यार 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड कलर गैमेट भी सेम है 45% NTSC विच इज इक्विवेलेंट टू 62.7% sRGB। बट दोस्तों यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो है रिफ्रेश रेट में। Lenovo IdeaPad Gaming 3 में मात्र 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, वही HP Victus सीरीज एंड Asus TUF F15 में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो हाँ ठीक ही है, जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट आता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है ड्यूरिंग द गेम प्ले, खासकर वैलोरेंट जैसे गेम में। बाकी तीनों ही लैपटॉप की डिस्प्ले क्वालिटी जस्ट अमेजिंग यार, तीनों ही लैपटॉप मैंने रिव्यू कर रखा है। IPS पैनल भाई साहब, क्वालिटी में नो कम्प्रोमाइज। और हाँ ध्वनि के बारे में बात कर लेते हैं। तीनों ही लैपटॉप में 2 वाट के 2 बॉटम फैनिंग स्पीकर दिया गया है, बट ट्यूनिंग दूसरे ब्रांड का है। लाइक आपको Lenovo IdeaPad Gaming 3 में Namic ऑडियो का ट्यूनिंग देखने को मिलेगा, HP Victus में Bang & Olufsen सीरीज का एंड Asus TUF F15 में DTS ऑडियो का। सो स्पीकर के टर्म्स में रेटिंग दूं तो HP Victus के स्पीकर मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा, देन Asus TUF F15 का, आफ्टर दैट Lenovo IdeaPad Gaming 3 सीरीज का। अब थोड़ा वेबकैम के बारे में बात कर लेते हैं। तीनों ही लैपटॉप में 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है विद द डुअल एरे नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन। एंड जो डिफरेंसेस आता है वो है प्राइवेसी शटर का। Lenovo IdeaPad Gaming 3 में प्राइवेसी शटर है, वही आपको HP Victus एंड Asus TUF F15 में कोई भी प्राइवेसी शटर देखने को नहीं मिलेगा। So it's time to see the battery and backup of all 3 लैपटॉप्स। Lenovo IdeaPad Gaming 3 में आपको 60 वॉट आवर्स का बैटरी देखने को मिलता है, वही HP Victus सीरीज में आपको 52.5 वॉट आवर का बैटरी एंड Asus TUF सीरीज में 48 वॉट आवर्स का बैटरी। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप आपको Lenovo IdeaPad Gaming 3 में देखने को मिलेगा, विच इज अराउंड 5 आवर्स इन नॉर्मल वर्क, लाइक 50 to 60% ब्राइटनेस एंड बैकलाइट वगैरह टर्न ऑफ, या आप साइलेंट मोड भी समझ सकते हैं। सेम इन HP Victus सीरीज आप ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा कम कर दीजिए, बैकलाइट वगैरह टर्न ऑफ कर दीजिए और नॉर्मल वर्क करेंगे तो आप आराम से 4 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बट भाई Asus TUF सीरीज का बैटरी बैकअप ज्यादा नहीं रहने वाला, ओनली 2 से 3 घंटे ही आप एक्सपेक्ट करो इन नॉर्मल वर्क ड्यू टू द 10 नैनोमीटर लिथोग्राफी। बट आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए देन Asus TUF का ही एक और वेरिएंट अवेलेबल है विद RTX 3050 ग्राफिक्स, उसके साथ जा सकते हैं। वहां पर मैसिव 90 वॉट आवर्स का बैटरी दिया गया है, तो डेफिनेटली 90 वॉट आवर से आपको ज़्यादा ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा फ्रॉम ऑल 3 लैपटॉप्स। वही Lenovo IdeaPad Gaming 3 में 170 वॉट का अडाप्टर है एंड HP Victus एंड Asus TUF में 150 वॉट का अडाप्टर है, तो आप आराम से 1 से 1.5 घंटे में तीनों ही लैपटॉप को फुल चार्ज कर पाएंगे। रैपिड फास्ट चार्जिंग सपोर्टेबल है। और हाँ Lenovo IdeaPad Gaming 3 एंड Asus TUF सीरीज दोनों में टाइप सी चार्जिंग सपोर्टेबल है विद 100 वॉट टाइप सी चार्जर एंड HP Victus को आप टाइप सी से चार्ज नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं थर्मल्स के बारे में। गेमिंग लैपटॉप में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रहता है थर्मल, दैट मीन्स गेम प्ले के दौरान या हमारे हैवी वर्क के दौरान कितना इफेक्टिवली लैपटॉप वर्क करता है विदाउट एनी थ्रॉटलिंग। एंड भाई तीनों ही लैपटॉप में मैंने वैलोरेंट गेम प्ले करके देखा और जो टेम्परेचर था उसको नोट डाउन किया। HP Victus सीरीज में 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर जा रहा था यार। वही जो Asus TUF सीरीज था या Lenovo IdeaPad Gaming 3, इसमें 80 to 85 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा था। बाकी हाँ HP Victus सीरीज में भी ना थोड़ा देर जैसे जैसे मैं गेम प्ले करते गया टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो गया। और हाँ HP Victus सीरीज में एक ही एग्जॉस्टमेंट है, इसके कारण भी थोड़ा आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब थोड़ा प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। Lenovo IdeaPad Gaming 3 आपको 8GB DDR5 रैम एंड 512GB SSD के साथ आपको 55,000 के अराउंड अवेलेबल हो जाएगा। वही HP Victus भी सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल होता है अराउंड 54 to 55,000 के बीच। एंड Asus का TUF सीरीज ना आपको 52,000 में अवेलेबल हो जाएगा विद द MS Office 8GB रैम एंड 512GB SSD। और वही आप Asus TUF का RTX 3050 वेरिएंट लेंगे जो 90 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ आता है, वो आपको 57,000 के अराउंड अवेलेबल हो जाएगा। सो भाई मैंने पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर कर दिया तीनों ही लैपटॉप में क्या डिफरेंस है। अब मैं देता हूं अपना ओपिनियन कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है। तो अगर मैं ओवर एंड ऑल बात करूं तो तीनों ही लैपटॉप का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, सभी चीज ऑलमोस्ट सेम है विद द माइनर डिफरेंसेस जो मैं बता दिया। बट यहाँ पर मेजर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है Lenovo IdeaPad Gaming 3 का RTX 3050 ग्राफिक्स, क्योंकि 55,000 में RTX 3050 ग्राफिक्स मिलने जस्ट अमेजिंग यार, वो भी नॉर्मल 3050 ग्राफिक्स नहीं 85 वॉट TGP के साथ।
तो समझ सकते हैं कितना पावरफुल लैपटॉप है। DDR5 रैम है, Gen 4 SSD है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पोजीशन में रखना चाहूँगा Lenovo IdeaPad Gaming 3 को। देन आपको HP Victus एंड Asus TUF में कन्फ्यूजन है तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ आपको क्या चाहिए, क्योंकि HP Victus हमको Gen 4 SSD प्रोवाइड कर रहा है विद DDR5 रैम। वही हम Asus TUF के साथ जाएंगे तो वहाँ पर DDR4 ही रैम दिया गया है। बट वही अगर थर्मल देखे तो टफ जीत जाता है और HP विक्टस हार जाता है, और हिंज के मामले में अगेन HP विक्टस जीत जाता है एज कंपेयरिंग विद टफ। सो ये टोटली आपके ऊपर है। और प्राइसिंग के अनुसार टफ सबसे सस्ता है, तो टफ सीरीज भी रिकमेंडेड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर पुराने जमाने वाला ट्रैक पैड दिया गया है। बाकी मैंने सभी पॉइंट तो कवर कर ही दिया बिटवीन ऑल द 3 लैपटॉप। और मैंने प्रोसेसर भी कंपेयर कर दिया। 50 से 60 हज़ार के बीच जितनी भी प्रोसेसर आ रहे हैं इन ऑल द गेमिंग लैपटॉप, उसमें बलवान कौन है, क्या डिफरेंसेस है, कौन सा ज़्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा, कौन सा ज़्यादा बैटरी खींचेगा, मतलब A to Z सभी मैंने बात कर दिया। सो आई होप आपको तीनों ही लैपटॉप के डिफरेंसेस, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, सभी चीज़ समझ आ गया होगा। एंड आई होप आप अभी तक डिसीजन ले पा रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा, आप Lenovo IdeaPad Gaming 3 प्रेफर करें फॉर द बेटर परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप। और हाँ भाई, अगर आपका बजट एकदम टाइट है, आप 50,000 से ज़्यादा नहीं जा सकते, देन नो डाउट आंख बंद करके Asus का टफ सीरीज ले लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सो बस यार, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और आपके जो भी डाउट्स है पूरा कमेंट सेक्शन भर पड़ो यार, मैं जरूर जवाब दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।